अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है डिक्स्ट्रा एल्गोरिथम। मैंने एक एग्जांपल ली हुई है। यहाँ पे हमारे पास एक ग्राफ है जो कि डायरेक्टेड है कि डायरेक्शन वाला है, और उसके बाद वेटेड है। वेटेड मीन देख रहे हैं ए से बी जो वर्टेक्स पे जा रहे हैं, तो हमारे पास ये वैल्यू पड़ी है 10। इसका मतलब होगा ये वेटेड है। डिक्स्ट्रा एल्गोरिथम हम करते क्या हैं, हमारा पर्पज़ क्या है? तो हमारा पर्पज़ ये होता है कि हमने हर एक वर्टेक्स से हर वर्टेक्स पे हम जितना शॉर्ट डिस्टेंस होता है वो फाइंड करते हैं। जैसे ए से लेके बी तक कितना शॉर्ट डिस्टेंस होगा, फिर ए से सी, फिर सी से डी। इस तरह हम सारे वर्टेक्स से सारे वर्टेक्स तक डिस्टेंस फाइंड करते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सपोज़ हम यहाँ से एक इनिशियल वर्टेक्स लेंगे, जो मैं सपोज़ करता हूँ मेरे पास ए है। इनिशियल वर्टेक्स मैंने ए ले लिया। अब ए वर्टेक्स है, इसकी कोई वैल्यू होगी। तो देखें जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं वहाँ पे जो वैल्यू होती है वो होती है 0। इस ए से हमने हमेशा उस साइड पे जाना है जहाँ पे वो डायरेक्टली कनेक्ट होगा। जैसे देखें ए से बी डायरेक्टली कनेक्ट है, ए से सी ई पे नहीं जा रहा डायरेक्टली क्योंकि दरमियान में बी आ चुका है। तो हमने सिंपल जो डायरेक्टली कनेक्ट होंगे उनकी तरफ जाना होता है। ए से बी पे, ए से सी तक जा सकते हैं, ठीक है, ये डायरेक्टली कनेक्ट है। अब डिस्टेंस हम कैसे फाइंड करते हैं? देखें नहीं, ए से बी तक जो डिस्टेंस आ रहा है हमारे पास वर्टेक्स पे, वेट जो होता है वो हम लिख देते हैं, जो कि हमारे पास आ रहा है 10। ए से सी तक जो कि आ रहा है हमारे पास 5। अब देखें और कोई डायरेक्टली कनेक्ट नहीं है, तो ये हमारा ए जो वर्टेक्स होगा इसका काम ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट जो वर्टेक्स होंगे हमारे पास, देखें बी सी डी ई एफ जी तक हमारे पास जो वर्टेक्स हैं। अब ये कनेक्ट नहीं है डायरेक्टली, तो उन सारे वर्टेक्स की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी इन्फिनिटी। डी की भी वैल्यू आ जाएगी इन्फिनिटी, ई की इन्फिनिटी, एफ की और जी की। अब हमारे पास ए का काम ख़त्म हो गया है, तो पीछे बचेंगे बी सी डी ई एफ एंड जी। अब हमने इन सारे वर्टेक्स को देखना है कि हमारे पास सबसे कम वैल्यू कौन से वर्टेक्स के पास है। तो देखें सबसे कम वैल्यू हमारे पास जो वर्टेक्स था वो सी था, ठीक है जी। अब सी वर्टेक्स को हमने एज इनिशियल लेना है, और इसके ज़रिए हमने सारे वर्टेक्स का डिस्टेंस फाइंड करना है जो इसके साथ डायरेक्टली कनेक्ट है। तो देखें सी के साथ पहले हम देखेंगे डायरेक्टली कौन कौन सा कनेक्ट है। सी से डायरेक्टली कनेक्ट है एफ, सी से डायरेक्टली कनेक्ट है डी, और सी से डायरेक्टली कनेक्ट है बी। इसमें आपने एक चीज़ मेन याद ये रखनी है कि हमने वो देखने होते हैं जो इसके साथ इस वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स तक जा रहे हों, इसकी तरफ आ नहीं रहे हों। जैसे देखें सी से डी की तरफ वह जो हमारा वर्टेक्स जो वेटेड पॉइंट है या डायरेक्शन है जो इसकी सी की तरफ से डी तक जा रही है, सी से बी तक जा रही है। लेकिन ये देखें कि ये वर्टेक्स आ रहा था बी से सी, इसको हमने वर्टेक्स को नहीं लेना, हमने वो वर्टेक्स लेने हैं जो इस डायरेक्शन से इस वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स की तरफ जा रहे हों। अच्छा जी, अब हमने बताया जी सी वर्टेक्स था जिसकी वैल्यू हमारे पास सबसे कम थी, तो अब हमने इसको देखना है, इससे हमारे पास जो आउट गोइंग जा रहे हैं एरोज़, ठीक है जी। एफ पे जा रहा है डायरेक्टली, डी पे जा रहा था और बी पे जा रहा था। तो देखें जी सी से एफ तक हमारे पास जो जा रहा है इसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे? इसके हम फाइंड करते हैं वर्टेक्स सी का जो हमारे पास वैल्यू जो थी हमारे पास 5, प्लस हम करते हैं इसका वेट ऐड। तो देखें जी वेट हमारे पास बन जाएगा 2। देख रहे हैं आप, ये सी की वर्टेक्स की वैल्यू थी 5 और जो वेट था वो था 2। इनको ऐड करेंगे 7। इस 7 को हम कंपेयर करते हैं जो नेक्स्ट जो हमारे पास जो वर्टेक्स होता है उस पर जो वैल्यू पड़ी है वो पड़ी थी इन्फिनिटी। अब इन दोनों में से हमने सान देखना होता है कि जो कम वैल्यू है। तो देखें 7 हमेशा कम वैल्यू है इन्फिनिटी से, तो हम इसकी वैल्यू को चेंज करके हम यहाँ पे लिख देंगे 7, ठीक है जी। अब देखें जी ये हमारे पास वर्टेक्स कंप्लीट हो गया। अब हम जाएंगे सी से लेके डी तक। तो देखें जी मैंने बताया जी आपको सी वर्टेक्स की वैल्यू और वेट को ऐड करते हैं, 5 + 5 10। 10 को कंपेयर करेंगे जो डी वर्टेक्स पे वैल्यू पड़ी है वो थी इन्फिनिटी। 10 को कंपेयर किया हमने इन्फिनिटी के साथ, तो हमें पता चल गया 10 लेस वैल्यू है, तो इसकी वैल्यू को चेंज करके हम लिख देंगे 10। इस तरह देखें हम 5 सी से जा रहा है बी डायरेक्टली, 5 वर्टेक्स की वैल्यू एंड वेट आ रहा है 3, 5 + 3 8। 8 को कंपेयर करेंगे हम 10 के साथ। तो देखें जी आप जब देखेंगे तो इन दोनों में से वैल्यू कम है 8 की, तो हम इसको चेंज करके वैल्यू कर देंगे 8। अब आपके पास सी इनिशियल के पास जितनी भी डायरेक्टली जा रहे थे आउट गोइंग एरोज या डायरेक्शन थी जो दूसरे वर्टेक्स तक, तो हमारा सी भी कंप्लीट हो चुका। अब हमारे पास जो बच जाते हैं वो है एक बी डी एफ जी एंड ई।
अब हमने इन सारे वर्टेक्स में देखना है सबसे वैल्यू कम किसकी है। तो देखें आपके पास कौन सा आ रहा है, यहाँ पे 7 है, फिर 8 है, 10 आ रही है, यहाँ पे इन्फिनिटी है, यहाँ पे इन्फिनिटी है। तो आपको यहाँ से नज़र आ रहा होगा कि जो एफ वर्टेक्स है इस पे वैल्यू सबसे कम है। अब आपने इससे देखनी है वैल्यू कि एफ से डायरेक्टली जा रहे हैं, एफ से डायरेक्टली जा रहा है जी तक, फिर एफ से डायरेक्टली जा रहा है ई तक। दो ही वर्टेक्स हमारे पास आउट गोइंग जा रहे हैं, डायरेक्शन आउटवर्ड एरोज हैं जो दो जा रहे हैं। तो देखें जी, एफ से जी तक 7 + 5 12, 12 को कंपेयर करेंगे इन्फिनिटी के साथ तो 12 छोटा है, तो हम उसकी वैल्यू को एक्सचेंज करके लिख देंगे 12। फिर एफ से जा रहा है ई तक 7 + 4 11 हो जाएगा, 11 कंपेयर करेंगे इन्फिनिटी के साथ तो ये वैल्यू इन्फिनिटी से कम है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 11। तो देखें इनिशियल ये भी ख़त्म हो जाएगा हमारे पास। अब देखें जी उसके बाद हम चेक करेंगे किस वर्टेक्स की वैल्यू सबसे कम है। तो देखें जी यहाँ पे 12, 11, 10 और 8 है। अब हमारे पास सबसे वैल्यू कम बी वर्टेक्स की है, तो अब हम बी से चेक करेंगे कि सबसे बी से चेक करेंगे जो डायरेक्टली इसके साथ कनेक्ट है। तो देखें जी बी से डायरेक्टली कनेक्ट है ई, बी से डायरेक्टली कनेक्ट है डी, बी से डायरेक्टली कनेक्ट है सी, ये वाला एरो देखें, और ये हमारे पास कनेक्ट है इसके साथ 3। तो देखें जी सबसे पहले हम चेक करेंगे बी से जा रहा है सी तक, इसका डिस्टेंस वर्टेक्स का वैल्यू थी जो वो थी 8 + 6, ये हो जाता है 14। 14 को कंपेयर करेंगे 5 के साथ तो 5 लेस देन है, तो इसको कोई चेंज नहीं करेंगे, हमने हमेशा लेस वैल्यू लिखनी होती है। तो जो 5 थी लेस तो हमने 5 को लिख दिया। अब हम इसके बाद चेक करते हैं बी से लेके डी तक। तो देखें जी 8 + 4 होता है 12, अच्छा सॉरी मैं बात कर रहा हूँ कि हमारे पास डी तक जो हम चेक कर रहे थे जो डायरेक्टली कनेक्ट है, बी की जो वैल्यू थी 8 थी, +4 करेंगे ये 12 हो जाएगी। 12 को कंपेयर करेंगे जो डी पे वैल्यू पड़ी है 10 है, तो हमें पता है कि 10 लेस वैल्यू है 12 से, तो हम 10 ही रहने देंगे। फिर बी से डायरेक्टली कनेक्ट था ई, तो देखें 8 + 1 9, 9 को कंपेयर करेंगे 11 के साथ, तो हमें पता है 9 लेस देन है, तो हम इसकी वैल्यू को एक्सचेंज करके यहाँ पे हम वैल्यू लिख देंगे 9। इस तरह आप देखें जी, आप हमारे पास कौन से बी भी हमारे पास कंप्लीट हो चुका। अब हमारे पास रह जाएंगे डी, ई एंड जी। तो देखें जी वैल्यू लेस देन ई की है, तो ई को हम स्टार्ट करेंगे। ई से डायरेक्टली कनेक्ट है, एक जा रहा है जी की तरफ और एक आर जा रहा है जी एफ की तरफ। 9 + 2 11, 11 कंपेयर करेंगे 12 के साथ, तो 11 लेस देन वैल्यू है, तो जी की वैल्यू चेंज होके 11 बन जाएगी। देन हम कंपेयर करेंगे ई से जो एफ की तरफ जा रहा है 9 + 5 14, 14 को कंपेयर करेंगे 7 के साथ, तो 7 लेस देन है, तो वो 7 ही रहेगा। तो देखें जी ई भी हमारा कंप्लीट हो चुका। अब हमारे पास रह जाएगा डी एंड जी, इनको आप खुद सॉल्व करें। जैसे अब देखें जी के पास वैल्यू जो 11 है, 11 का कोई डायरेक्टली कनेक्ट नहीं है, मीन कि इसका कोई आउट गोइंग नहीं जा रहा किसी तरफ, तो ये 11 ही रहेगी। अब डी की वैल्यू आपकी तरफ आ रहा है, एफ़ की तरफ जा रही है वैल्यू, और डी से एक जा रही है आपके पास ई की वैल्यू। अब इन दोनों को कंपेयर करें और जो आंसर आता है वो खुद अप्लाई करें, इसको आप सॉल्व करें और मेरी नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। पार्ट 2 इसका भी आएगा, उसमें मैं आप कंप्लीटली इसका एक्सप्लेन करूँगा कि डिस्क्रिप्टिव एल्गोरिथम में हमारे पास बाकी इसको एक्सप्लेन कैसे करते हैं।